नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने है, लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर और लास्ट में बताना 50 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल कर रहा है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। वो हमारा हो जाता है ग्रेफाइट। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे लगाते चलना आंसर, लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। अगला प्रश्न हमारे सामने दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है किसमें। ये बताना है आपको। निम्नलिखित अपर रूपों में जो आपके पास 4 विकल्प दिया गया उसमें कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो वो किसमें अधिकतम होता है, बता दो आप लोग। कास्ट चारकोल में, कोकोनट चारकोल में या फिर ग्रेफाइट में, या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा होता है ग्रेफाइट में। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है। देखो अगला प्रश्न ये रहा कि हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया किसमें, तो हीरे में पूछा गया है। तो हीरा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, एक एक प्रश्न को अपने दिमाग में सेट करते चलना है। चौथा नंबर सवाल हमारे सामने है, फोर्थ नंबर सवाल कर रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बता दो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व है जो उपस्थित होना ही चाहिए। क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो बच्चों बता दो, अगर किसी की शादी हो रही हो तो बारात तो सब जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मेन जिसका शादी होता है उसका होना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब बता दो क्या होगा, वो हमारा कार्बन है। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बन ही ना हो तो पढ़ने में क्या मजा आएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पांचवा नंबर सवाल कर कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है। कार्बनिक ठोस यानी कि क्या होता है बता दो। ऑर्गेनिक सॉलिड का पूछा गया है, तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है, गलनांक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, गलनांक होता है। इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा। बता दो एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है, तो वो हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके द्वारा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया बच्चों, लगा लो एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 7 नंबर सवाल, बता दो 7 नंबर सवाल कर है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, मेथेन होता है। प्लस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि CH4 का निर्माण होता है और प्लस में क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। यही बनता है, इसीलिए CH4 हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल कर रहा है। देखो एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्किल हैलाइड का यूज जो है वो किसके निर्माण में होता है, तो एल्केन के निर्माण में भी होता है, एल्कीन के भी निर्माण में होता है। यानी कि एल्केन का जो सूत्र था वो क्या होता है बच्चा पारी, तो वो हमारा होता है CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का सूत्र है। और एल्कीन का पूछा गया तो CnH2n ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्कीन का है। और ये अल्कोहल का क्या होता है, मतलब इसका क्रियाशील मूलक बोल सकते हैं, यानी कि OH हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बता दो कौन सा होगा, तो इनमें से सभी का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर सवाल का है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है। जस्ट अभी हमने बताया कि CnH2n, यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों क्योंकि ये तीनों में से कोई भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर एल्केन का सूत्र पूछे तो वो हमारा क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, पहले मुझे लिखने दो। देखो ये एल्केन का पूछे तो CnH2n+2 होता है एल्केन का। उसके बाद एल्कीन आता है हमारा जिसमें कि क्या होता है CnH2n, ये एल्कीन का है। उसके बाद एल्काइन होता है जिसमें कि क्या होता है CnH2n। और उसके बाद
-2 इसमें लग जाता है। CnH2n + 2 आए तो एल्केन हो जाएगा, CnH2n आए तो ये एल्कीन हो जाएगा, और CnH2n- का 2 आए तो वो हमारा एल्काइन होता है, जो कि आपसे पूछा गया CnH2n + 2। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, 10 नंबर सवाल कर रहा है, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। इथेन में भी कार्बन का संकरण हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। लगाते चलना आंसर, सभी बच्चे लगाते चलना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल का रहा, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। इथाइन के लिए पूछा गया, जैसे हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, उसी प्रकार हमारा इथाइन में पूछा गया। क्या होगा इसका सही जवाब, लगा दो 11 का। 11 का सही जवाब किसी बच्चे को पता हो तो बता दो, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। यानी कि इथाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, ऐसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, उसके बाद सी और उसके बाद एच यहाँ पे लग जाता है, उसके बाद एक एच यहाँ पे लग जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक हमारा सिग्मा होता है और 2 पाई हो जाता है। इसमें क्या होता है, 2 पाई होता है। और पूछा गया पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 2 पाई हमारा क्या होता है, इसमें 2 पाई हो जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके जी, चलिए आगे बढ़े बच्चा पार्टी। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने है, अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर सवाल। सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। देखियो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगा लो आप लोग, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 13 नंबर सवाल है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया देगी, बता दो आप लोग। वो हमारा देती है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल कर रहा है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है। वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, 1.54 एंगस्ट्रम होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है, बस आराम से क्लास को देखो और सभी प्रश्नों का आंसर लगाते चलो। एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। एल्कील हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया कहलाती है वो हमारा होता है वुर्ज अभिक्रिया। क्या होता है बच्चा पार्टी, वुर्ज रिएक्शन हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर सवाल है, बता दो। 16 नंबर सवाल कह रहा है, SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है, बता दो आप लोग। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है, वो होता है ट्रांजिशन स्टेट का, यानी कि संक्रमण अवस्था का होता है। किसका होता है बच्चों, संक्रमण अवस्था का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल कह रहा है, 17 नंबर सवाल जो है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है। अल्कोहल में पूछा गया आप लोगों से, देखो अल्कोहल का पूछे तो वो हमारा क्या होता है, आर होता है, OH होता है। ये आर क्या है हमारा, आर क्या है, तो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि एल्कील ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो लगा दो, कौन सा लगाओगे आप लोग, एल्कील ग्रुप आर है, उसके बाद OH क्या है, तो यही तो मूलक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, सभी बच्चे याद रखिएगा। लेकिन पूछोगे सर ये किसका है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये एल्डिहाइड का है, और ये क्या है, तो कीटोन का है। ये भी आप लोग याद रख लो, ये कीटोन लगा देना, एल्डिहाइड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, अल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 18 नंबर सवाल का रहा है। 18 नंबर सवाल का रहा है, एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। ये सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, वो जो होता है मेथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल भी होता है, ये सारे के सारे जल में घुलनशील है, क्योंकि ये जो है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल है, ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता है क्या आप लोगों को। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक बार होता है हमारा CHOH होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, CH2OH होता है। बस यही क्या होता है हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। और ये हमारा ट्रिहाइड्रिक अल्कोहल होता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 20 नंबर सवाल है, प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। देखो यानी कि प्राथमिक अल्कोहल कहने का अर्थ होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर द्वितीयक अल्कोहल पूछता तो 2 डिग्री और तृतीयक पूछता तो 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री अगर पूछे, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि OH के लिए पूछे, 1 डिग्री OH के लिए पूछे, तो वो हमारा क्या होता है, CH2OH होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, वो हमारा हो जाता है CH2OH होता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए पूछे, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए पूछा गया आपसे, तो वो हमारा
हमारा होता है CHOH होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? CHOH होता है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल के लिए पूछे तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो होता है COH होता है। बस यही होता है। तो याद रख लो, तीनों में से कोई भी अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आओगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए तो बता दो क्या होगा इसका सही जवाब? CH2OH, यानी कि प्राथमिक के लिए पूछा गया। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 21 नंबर सवाल। बता दो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। देखो ये क्या है? CHO हमने बताया था। ये क्या है बच्चों? ये है एल्डिहाइड का। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। ये किसका होता है? OH जो होता है ये किसका होता है? ये अल्कोहल का होता है बच्चा पार्टी, तो ये सब नहीं होगा। उसके बाद ये किसका होता है? ये कीटोन का है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये सब कैसे होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, कीटोन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 22 नंबर सवाल कर रहा है CH3COOH जो है IUPAC, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा? ये हमारा हो जाता है एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? एथेनोइक एसिड होता है, क्योंकि हमारे पास एसिड दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 23 नंबर सवाल। बता दो 23 नंबर सवाल का निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा? यह होता है कैनिजारो रिएक्शन में। किस में होता है बच्चों? कैनिजारो प्रतिक्रिया में होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है बच्चों। 24 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? बता दो आप लोग। मोनोसेकेराइड आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा है जो एकल सेकेराइड यानी कि मोनोसेकेराइड है? वो हमारा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के सिवा और भी होता है, जैसे हो गया हेक्सोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, यही सब तो होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हेक्सोज भी रहे तो भी आप लगा सकते हो, ग्लूकोज भी रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 24 नंबर सवाल। बता दो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण क्या होता है देता है? तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण जो देता है वो फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, जो कि किसमें दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया, फॉर्मल्डिहाइड। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल कर रहा है बच्चों। 26 नंबर सवाल कर रहा है, देखो निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? ये भी नहीं देता है पूछा गया आप लोगों से। तो वो जो हमारा होता है वो होता है CH3OH होता है, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मेथेनॉल, जिसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, कह रहा है क्या? देखो निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार आता है बच्चा पार्टी, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को जो है सभी का एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। वैसे चलिए क्लास के लास्ट में हम बता देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये क्या रहा है? 27 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर कौन सा होगा? COOR होता है। क्या होता है बच्चों? COOR होता है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप किसका? एस्टर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल कर रहा है, देखो 28 नंबर सवाल जो कर रहा है, देखो क्या कर रहा है? कार्बोनिल समूह यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है, पर कार्बन का संकलन कितना होता है? sp2 होता है। कार्बोनिल समूह के लिए क्या होता है बच्चों? sp2 हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है? आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में जो अंतर किया जाता है वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल कर रहा है पायरो ग्लिनियस यानी कि पायरोलिग्नियस जो है वो अम्ल में रहता है, कितना रहता है? ये पूछा गया आप सभी से। बता दो क्या होगा? पायरोलिग्नियस जो होता है वो अम्ल में रहता है कितना परसेंट? तो वो होता है 10% एसिटिक अम्ल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 31 नंबर सवाल का है, देखो बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का पहले स्ट्रक्चर आपको पता होगा बच्चा पार्टी। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है बेंजीन का? ऐसे सीधा नहीं बन रहा है, ऐसे होता है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम ये किसका होता है बच्चा पार्टी? ये सिर्फ अभी बेंजीन का है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पे OH लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा फेनोल बन जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया बेंजीन का सरल सूत्र पूछा गया, जो कि हमारा होता है CH3 हो जाता है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है? वो CH3 हो जाता है। बस यही होता है, यानी कि C6 होता है, H6 होता है, यही पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो ये फेनोल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने
32 नंबर सवाल कह रहा है C2H5NH2 को का IUPAC नाम क्या होता है? ये बड़ा ही आसान है, C2H5 और NH2, यानी कि अमोनिया का सूत्र पता है क्या आप लोगों का? NH3 जो है ये अमोनिया का सूत्र होता है, ये इसी प्रकार का NH2 जो ये एमीन ग्रुप है। अब बता दो एमीन किस में? हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, इथाइल एमीन होता है इसका राइट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल का रहा है, देखो क्या कर रहा है। NH3 में N का संकलन कितना होता है? ये भी sp3 हो जाता है। NH3 में N का संकलन क्या होता है बच्चों? sp3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल का रहा है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? बता दो आप लोग, सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। और बच्चा पार्टी जितने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी बच्चे लाइक भी करते चलना। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा? एडिपिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर सवाल का आ रहा है, देखो 35 नंबर सवाल का रहा है, निम्नलिखित में कौन तापदृढ़ बहुलक है? निम्नलिखित में कौन सा है जो तापदृढ़ बहुलक है? बेकेलाइट हो जाएगा। बेकेलाइट जो है ये तापदृढ़ बहुलक है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल का आ रहा है, देखो 36 नंबर सवाल का आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? वो हमारा होता पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, जो कि संगणक बहुलक नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो डेक्रोन को लगा रहे हैं, जो कि गलत आंसर है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 37 नंबर सवाल का आ रहा है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या होता है? ये हमारा सिंथेटिक रबर है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि संश्लेषित रबर होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 38 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है बच्चों? इथीन का बहुलक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, क्या कर रहा है देखो, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो गन्ने की चीनी के जल अपघटन से जो मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर सवाल, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, और इस क्वेश्चन को कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में देखा गया, इसलिए बच्चों इसको याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल जो कह रहा है आपके सामने है, बता दो निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन है? कौन सा है बच्चों? प्रोटीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 42 नंबर सवाल की ओर बढ़े, 42 नंबर सवाल कह रहा है, विटामिन जो खून को अस्कंदित करने में मुख्य भूमिका निभाता है वो हमारा विटामिन के होता है। कौन सा होता है बच्चों? विटामिन के हो जाता है। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विटामिन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बता दो आप लोग, वो हमारा सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, 44 नंबर सवाल का बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? बिना बुझा चूना का अगर फॉर्मूला पूछे तो वो हमारा CaO होता है, CaO हो जाता है। लेकिन अगर बुझा हुआ चूना रहे तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल है, कह रहा है देखो कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी वाला रोग होता है? रतौंधी वाला जो रोग होता है वो कौन सा? विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर विटामिन ए का केमिकल नाम पूछे तो रेटिनॉल होता है। बच्चों ये भी याद रखिएगा, विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यहाँ पे रेटिनॉल करेक्ट हो जाएगा, रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 46 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इज अ प्रोटीन। एंजाइम क्या है बच्चों? प्रोटीन हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए 47 नंबर सवाल कर रहा है, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जो होता है ये हमारा क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड है, नाम है इसका। केमिकल नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी के कारण जो होता है वो क्या होता है? एस्कर्वी वाला रोग होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? एस्कर्वी रोग होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं बच्चा पार्टी में बता दूं, ये विटामिन जो होता है, ये विटामिन वाला जो
टॉपिक है। हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन क्या है, विटामिन और यह कितने प्रकार के होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। चलो लास्ट में हम बता देते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 48 नंबर सवाल कर रहा है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? नीला रंग में। किस रंग में बच्चों? नीले रंग में बदल देता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल कर रहा है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है। अब बताओ जी, बुखार को कम करने के लिए हम लोग बुखार नासी वाला दवा का यूज करेंगे ना, जिसको हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं, यानी कि ज्वरनाशी बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जैसा कि हमने बताया ये विटामिन वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नहीं है टॉपिक है। देखो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो वो हमारा, देखो मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले हम टिक मार देते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, और ADE के जो ये वसा में घुलनशील है। चलो एक मैं यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे क्लियर कर दूं आपका, 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 नंबर के लिए, बच्चा आप लोग लिखते चलना। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि विटामिन वाला टॉपिक यहाँ पे क्या बना लेना, पहले विटामिन वाला टॉपिक बना लो। पहले यहाँ पे लिख लो क्या? विटामिन। ऊपर में क्या लिखोगे आप लोग? विटामिन लिख लो। कॉपी हो तो कॉपी में लिखते चलना। ये क्या हो जाएगा? विटामिन वाला चैप्टर है। पहले यहाँ पे लिख लो, वहां लिखने में समय लग जाएगा, तो मैं लिखा दे रहा हूं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ, कॉपी खोल लो और लिखो कलम से, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे विटामिन कहते हैं। लिख दूं या फिर लिख लोगे आप लोग? बता दो एक बार। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। बच्चा पार्टी आसान आसान से बोल देते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। अब जो है विटामिन को जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, ये भी लिख लो यहाँ पे, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो विटामिन जो होते हैं, विटामिन यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख देते हैं, हिंदी में क्या लिखना। यहाँ पे विटामिन जो होता है, विटामिन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन मुख्यतः जो होते हैं, विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। लिख लो, अच्छे से लिखते चलना, राइटिंग बना के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि विटामिन क्या है, इसके प्रकारों को लिखे। तो विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे सर विटामिन A B C D तो बहुत होते हैं, लेकिन 2 प्रकार कैसे? वो बता रहा हूं बच्चा पार्टी, घबराओ नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख लो, बस इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद लिखना है, क्या लिखना है? पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील। क्या होता है बच्चों? ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है एक। और हमारा दूसरा विटामिन कौन सा होता है? वो हमारा होता है वसा में घुलनशील। 2 प्रकार से बांटा गया है, वसा में घुलनशील। बस इतना लिखना है। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे घुलनशील लिखना होगा। ये हमारा क्या होगा? घुलनशील, यहाँ लिख लिए। अब देखो ये जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात हो तो विटामिन बी, पूरा विटामिन जितने भी B1 होते, B2 होते, B3 होते, B5 होते, ऐसे करके विटामिन जितने भी होते हैं तो वो लिखा दे रहा हूं। पहले लिख लो, यहाँ पे लिखते चलना। विटामिन, पहले यहाँ विटामिन 1 लिख देता हूं, विटामिन बी हुआ, यानी कि B1 हुआ, B2 हुआ, पूरा बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूं। बी, यहाँ बी कॉम्प्लेक्स लिख लो, यानी कि विटामिन पूरा हो गया। और विटामिन सी भी, यानी कि इसको सी भी लिख लो। यहाँ पे विटामिन बी और सी ये क्या है? तो ये जल में घुलनशील है। लिख लो बच्चा पार्टी, यहाँ लिख लो एक टॉपिक बना के, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन का जो नाम है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा होता है? वो हमारा हो जाता है विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, और कौन सा? के होता है। ये ADE के जो है ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1 B2 B3 B4 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। ये हमारा क्या है? ये जल में घुलनशील है बच्चों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या बताया, एक बार शुरू से मैं समझा दूं आप लोगों को। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। हमने बताया कि विटामिन को मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। विटामिन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है जल में घुलनशील विटामिन,
विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन का नाम है बी और सी, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए, डी, ई के। इतना हमने बताया। तो बच्चों अच्छे से जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखोगे और बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ के आओगे। ओके बच्चों, तो अच्छे से याद रखना और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दो। बच्चा पार्टी क्लास देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो जुड़ जाओ, अपने चैनल इस प्यारे से यूट्यूब चैनल है तो जुड़ जाओ हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। अगले क्लास जो है डेली क्लास का टाइम हमसे बच्चा पार्टी पूछते रहते कमेंट करके कि सर डेली क्लास कब होता है। एक हमारा शाम के 7 बजे होता है और दूसरा हमारा क्या होता है 8 बजे होता है। तो दोनों क्लास को बच्चा पार्टी ज्वाइन करो, एकदम मजा आता है पढ़ने में। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों, अच्छे से ध्यान रखिएगा।